चलिए आज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल समझते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। अलाइड एंगल समझते हैं क्या होता है। अलाइड एंगल जैसे जिनका सम करने पे, जैसे अल्फ़ा और बीटा की बात करें, जिनका सम करने पे 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 90 है, मल्टीपल ऑफ 90। एक्चुअली सम नहीं डिफरेंस भी, मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस या तो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 90 आए, ठीक है। ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, अलाइड एंगल्स। अभी हम जो बात करने वाले हैं ओनली थीटा की बात करने वाले हैं, केवल थीटा के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये है थीटा के जो अलाइड एंगल्स होंगे वो कौन कौन से होंगे। बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे थीटा की बात करें तो देखो 90 माइनस थीटा भी हो सकता है। कैसे 90 माइनस थीटा, आप देखो इन दोनों का मतलब थीटा का है ना ये अलाइड एंगल, तो थीटा का और इसका सम या डिफरेंस 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ये चेक करेंगे। थीटा प्लस 90 माइनस थीटा चेक करो, दोनों का सम करने पे कितना आएगा, देख लो। थीटा और 90 माइनस थीटा का जो सम है वो कितना आ रहा है, देखो 90 आ रहा है। यही तो डेफिनेशन थी इसकी कि दो एंगल का सम करने पे या तो 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 90 आए, तो आगे मल्टीपल ऑफ 90। तो जो 90 माइनस थीटा होगा वो क्या होगा, अलाइड एंगल होगा, किसका, थीटा का, ठीक है। चेक करो 90 प्लस थीटा भी होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आएगा। देख लो 90 प्लस थीटा में से अगर मैं थीटा माइनस कर दूं तो भी 90 आ रहा है, अब डिफरेंस 90 आ गया। चेक करके देखो 180 प्लस थीटा के लिए चेक करो, 180 प्लस थीटा, तब आप इन दोनों का जो डिफरेंस निकालोगे तो दोनों का सम करने पे कितना आएगा, 180, सॉरी डिफरेंस करने पे 180 आएगा। माइनस करोगे तो भी 180। अच्छा 270 का भी देखो, 270 प्लस माइनस में भी 90 का मल्टीपल आएगा, है ना। और एक लिख दिया मैंने 360 प्लस माइनस थीटा। एक और लिख लो चाहो तो माइनस थीटा और लिख दो, माइनस थीटा मतलब 0 माइनस थीटा, है ना। इन दोनों का सम करने पे भी तो 0 आ रहा है, डेफिनेशन तो ये भी है ना 0 के लिए। अच्छा वैसे तो और भी आगे होगा, जैसे 450 प्लस माइनस थीटा, लेकिन यहाँ पे हम ओनली प्रिंसिपल वैल्यूज़ के लिए बात करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू समझते हो ना, जैसे अगर हम सर्कल की पूरा सर्कल बनाए एक यहाँ से लेके पूरा, तो 0 से 2 पाई तक की, 2 पाई मतलब 360 तक की वैल्यूज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें समझेंगे कि जैसे अगर अलाइड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछे, जैसे सपोज ये पूछे वो साइन 90 माइनस थीटा, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में ये क्या होता था, कॉस थीटा होता था, है ना। अगर उसने ये पूछ लिया कि साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती, तो आप क्या बोलोगे, कैसे निकालते हैं। या उसने पूछ लिया साइन 3π/2 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3π/2 समझते हो ना, यही है, इसको क्या बोलते हैं, π/2। ये क्या था, पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ठीक है, रेडियन में था। अच्छा इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सीखना है, ये ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर ये नहीं आएंगे तो आगे की ना तो समझ में आएगी, ना ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई फायदा रहेगा, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या सीखा था हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो मैं एक काम करता हूँ, सारे जो एंगल्स हैं वो रेडियन में लेके चलता हूँ, ठीक है। डिग्री में तो आप आता है ये सब। तो ये 0, यहाँ पे देखो 90 बनेगा तो π/2, ठीक। ये यहाँ पाई हो जाएगा और ये 3π/2 और ये 2π, ठीक है। अच्छा हम जिस एंगल की बात करें ना थीटा की, ये ध्यान रखना, हम जो एक्यूट एंगल है, थोड़ा एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 के बीच में, 90 से छोटा है, ठीक। अच्छा तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, एक्स एक्सिस पे हमने कौन कौन से एंगल लिए हैं। मैं जब भी एक्स एक्सिस की बात करूँगा समझ जाना 0, 180 या फिर 360 की बात चल रही है। एक्स एक्सिस मतलब क्या मतलब एक्स एक्सिस का, 0 पाई, 2 पाई या फिर 3 पाई, 4 पाई, यानी आप देखेंगे मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है, मल्टीपल ऑफ पाई। ये वर्ड याद कर लो, एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि जो एंगल आएगा एक्स एक्सिस पे वो मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, ठीक है। ये तो पता ही था, पहले बता रखा है। अच्छा हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो आप देखो यहाँ 1π/2 है,
यहाँ 3π/2 है, फिर यहाँ 5π/2 आएगा, फिर 7π/2 आएगा। यानी जब भी y एक्सिस वर्ड यूज होगा एंगल्स के लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये बता रखा है पहले, ठीक है। तो जब भी x एक्सिस या y एक्सिस लिखूं समझ जाना है इस बात का मतलब, x एक्सिस मतलब n पाई की फॉर्म में है, n पाई मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, n यहाँ पे कोई इंटीजर था, और y एक्सिस मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्लियर इतना? ठीक, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मैंने कोई एंगल बनाया थीटा, ठीक। अभी हमने इसके अलाइड एंगल सीखे थे, कौन कौन सीखे थे, π/2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, और 3π/2 प्लस माइनस थीटा, एक था 2π प्लस माइनस थीटा, और एक लास्ट में था 0 प्लस या 0 प्लस माइनस थीटा। ये तो सीखे थे भी, ये सारे अलाइड एंगल्स थे। तो आपको बताना है ये जो मैंने एंगल बनाया थीटा, इसके जो अलाइड एंगल्स ये वाले हैं वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, पहले तो आप ये पहचानो, ठीक है। तो देखो मैं पहले बात कर रहा हूँ π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा, π/2 मतलब 90 डिग्री। आप बताओ अगर 90 में कोई एक्यूट एंगल ऐड करेंगे, 90 में कोई भी एक्यूट एंगल ऐड करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, 90 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, और मतलब ये वाला पूरा 90 हो गया, एक्यूट एंगल प्लस करेंगे तो इतना ही तो हो जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। आ रहा है समझ? ऐसी π/2 माइनस करेंगे तो 90 तो ये पूरा होगा, यहाँ तक माइनस कर दियो, इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। आ रहा है ना? तो यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा π/2 माइनस थीटा, और इस क्वाड्रेंट में आएगा π/2 प्लस थीटा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि 90 से छोटा मतलब 90 माइनस तो ऑब्वियसली फर्स्ट में होगा, 90 से बड़ा तो सेकंड में होगा। ऐसे ही पाई प्लस माइनस थीटा, पाई से बड़ा पाई यहाँ तक हो गया, और नीचे आ जाएगा थीटा, तो पाई प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड में, और पाई माइनस कौन से में आएगा, सेकंड में, मतलब पाई से छोटा। आ रहा है समझ? ठीक है। ऐसे 3π/2 की बात करेंगे तो इसमें आएगा 3π/2 प्लस थीटा, और ये 3π/2 माइनस थीटा। क्लियर? 2π के लिए बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2π प्लस थीटा, और ये 2π माइनस थीटा। ये तो पढ़ाई था आपने 2π प्लस थीटा, फर्स्ट में रिपीट होता था 2nπ प्लस माइनस थीटा, सॉरी 2nπ प्लस थीटा, ये तो सीखा था पहले, ठीक है। चाहो तो उसको हटा दो, सीख रखा हमने। अच्छा, अब लास्ट वाला 0 प्लस माइनस थीटा, 0 से बड़ा तो ऑब्वियसली इसी में आएगा, तो 0 प्लस लिख दो, और माइनस कौन से में आएगा, इसमें, ये भी सीखा था हमने माइनस थीटा, है ना। चलिए, ये तो ये समझ में आ गया। हमने एक चीज़ और सीखी थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जब लिखा था हमने कि यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते थे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस टेन कॉट सारे पॉजिटिव होते थे, सीखा था। और दूसरे के लिए साइन एंड कोसेक पॉजिटिव थे, बाकी सारे कैसे थे, नेगेटिव थे। थर्ड के लिए टेन एंड कॉट पॉजिटिव थे, बाकी सारे कैसे थे, नेगेटिव। और इसके लिए कॉस एंड सेक पॉजिटिव थे, बाकी सारे नेगेटिव, है ना। वो याद करने की ट्रिक थी, आप कैसे भी याद कर लो, जैसे डायरेक्टली होता है ASTC मतलब यहाँ पे ऑल हो गया, ये साइन कोसेक के लिए हो गया, ये टेन कॉट के लिए हो गया, ये कॉस और सेक के लिए हो गया, ठीक है। ये तो आप अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना। अब ये इतना समझ में आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालना सीखना है। तो बस यहाँ पे एक ये तो सीखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है, बस यहाँ पे एक चीज़ और याद करनी है आपको कि जब भी एक्स एक्सिस आएगा या वाई एक्सिस आएगा, जो रेफर्ड एंगल होगा वो हमें ये चेक करना। रेफर्ड समझते हो, मतलब जैसे मैंने लिखा साइन π/2 प्लस थीटा, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, रेफरेंस एंगल की बात कर रहे हैं। यानी जो भी हमारा रेफरेंस एंगल होगा, बस हमें ये चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है कि वाई एक्सिस पे आ रहा है। बस हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि जो रेफरेंस एंगल है वो एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा, अभी बस समझते जाओ, ठीक है, जितना भी समझ में आ रहा है। तो जो हमारा रेफरेंस एंगल है वो एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो बस आप एक इंपॉर्टेंट लाइन याद कर लें कि अगर रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस पे होगा तो वहां आप लिख देंगे नो कन्वर्जन, ठीक है, और y एक्सिस पे होगा तो कन्वर्जन होगा, ठीक है। और क्या मतलब है कन्वर्जन का, मतलब यहाँ पे कन्वर्जन कुछ नहीं है, आपने क्लास 10th में सीखा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा। यही कन्वर्जन है, मतलब साइन का जो कन्वर्जन होगा वो कॉस में होगा,
और टेन का जो कन्वर्जन होगा वो कॉट में होगा, और जो सेक का कन्वर्जन होगा वो कोसेक में होगा। और ये उल्टे भी हैं, कॉस का साइन में भी होगा, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉट का टेन, टेन का कॉट, कोसेक का सेक और सेक का कोसेक। ठीक है, बस इतना ही, इतने सा रूल है, बस इससे आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इससे निकालते कैसे हैं। तो चलो पहले ये नोट कर लो, उसके बाद समझते हैं कि कैसे निकालते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं π/2 प्लस माइनस थीटा के कॉन्सेप्ट में। π/2 प्लस माइनस थीटा, तो मैंने सारे पहले प्लस के लिख दिए हैं और माइनस के लिख दिए हैं कि अगर साइन π/2 प्लस थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी या टेन π/2 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी तो कैसे निकालते हैं। वैसे आपने 10th में सीखा होगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब समझते हैं एक्चुअल तरीका इसका है क्या। ठीक है, तो अभी जल्दी से सीखते हैं। अभी क्या सीखा था हमने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ 0 से बात कर रहे थे, 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई, है ना। हमने यहाँ लिखा था ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ कॉस पॉजिटिव, ये किया था हमने। अच्छा अब आप ये देखो, जो पाई थीटा क्या था यहाँ पे, एक्यूट एंगल था, π/2 माइनस थीटा था, π/2 माइनस थीटा। तो सबसे पहले ये पता करना है जो ये हमारा एंगल बना ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अभी हमने सीखा भी था, यहाँ हमने लिख दिया था π/2 माइनस थीटा, यहाँ लिख दिया था π/2 प्लस थीटा, है ना। तो अगर आप ऐसे ना कर पाओ तो बस ये पहचानो कि यहाँ पे जो एंगल है, अगर आपको ऐसे नहीं याद करना तो आप बस सिंपल ये पहचानो कि यहाँ पे जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। जो हमने वहाँ सीखा था वो एक ही बात तो एक ही है, लेकिन अगर आपको वैसे याद नहीं करना वहाँ पे तो आप डायरेक्ट यहाँ सीख सकते हैं। π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट में होगा, है ना। तो आप ये देखो फर्स्ट में साइन कैसा होता है, फर्स्ट में साइन यानी ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट में साइन कैसा हो गया, पॉजिटिव। आया समझ में। पहला स्टेप क्या था, उसका साइन चेक करना, साइन मतलब प्लस या माइनस है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेप, यहाँ पे हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, π/2, और π/2 मतलब एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है π/2। अगर वाई एक्सिस होगा तो मैंने क्या बताया था, वाई एक्सिस पे साइन चेंज होगा, मतलब कन्वर्जन होगा, तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस। ऐसे कॉस थीटा आता था ये। आगे समझ में आ गया। दोबारा देख लो, सब में π/2 लिखा है, इसमें भी π/2 लिखा है, तो इतना तो कन्फर्म है कि अगर π/2 आया या फिर 3 π/2 आया या फिर 5 π/2 आया तो कन्वर्जन तो होगा। और यहाँ देखो सब में ही π/2 है, तो कॉस का तो हो गया साइन, टेन का हो गया कॉट, कॉट का हो गया टेन, ठीक है, सेक का हो गया कोसेक, और कोसेक का हो गया सेक। अब बस दिक्कत ये है, यानी आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप π/2 देखते ही साइन पहले लिख दोगे, उसका कन्वर्जन तो हो जाएगा। बस अब आपको क्या चेक करना रह गया, चेक बस ये करना है कि वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा। और प्लस माइनस कैसे पता लगेगा, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। फिर से देखें, π/2 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, टेन भी कैसा होता है, पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव, ये भी कैसा पॉजिटिव। आगे समझ में, यही तो पढ़ा था हमने क्लास 10th में। अब फिर से देखो, π/2 आ गया यहाँ पे, अगर π/2 आया तो चेंज तो होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस का हो जाएगा साइन, ठीक है, टेन का हो जाएगा कॉट, ठीक है, और कॉट का होगा टेन, सेक का हो गया कोसेक, और कोसेक का हो गया सेक। बस अब क्या चेक करना रह गया कि प्लस माइनस कौन से होंगे। प्लस माइनस क्या डिसाइड करेगा, क्वाड्रेंट। तो आप बताओ π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, π/2 से बड़ा एंगल, मतलब 90 से बड़ा एंगल होगा ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड में साइन कैसे, ये वाला मत देख लेना, ये देखना होता है यहाँ पे जो पूछा जाता है। साइन कैसा होगा, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। कॉस कैसा होता है, सॉरी साइन पॉजिटिव होगा, है ना। तो कॉस कैसा होता है, कॉस होगा यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव। कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव सेक थीटा। आ रहा समझ, क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ मैंने माइनस लिखे हैं, यहाँ प्लस लिखे हैं, तो आप खुद देखो पाई, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखी थे नहीं, इनको भूल जाओ, तो आप खुद पहचानो पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। पाई प्लस मतलब 180 से बड़ा एंगल, और 180 से बड़ा आएगा थर्ड में, और 180 से छोटा कौन से में आएगा, सेकंड में। तो यानी ये वाले जो एंगल मैंने लिखे वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हैं, और ये थर्ड क्वाड्रेंट। आ रहा है समझ। चलिए
तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सारे सेकंड के, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव। क्लियर हुआ? यहाँ आप देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट बनना है पाई प्लस थीटा के लिए, और सेकंड में टेन और कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ये सारे हो गए नेगेटिव। आया समझ? बस हो गया। पाई पे देखो रेफरेंस एंगल हमारा क्या है, रेफरेंस एंगल हमारा है पाई। पाई मतलब एक्स एक्सिस, क्योंकि मल्टीपल ऑफ पाई है, और पाई पे चेंज करता है, कन्वर्जन होता है कि नहीं होता, कन्वर्जन नहीं होगा। तो साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस पाई प्लस पाई माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस टेन थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा। ये आपको याद नहीं करने हैं, ये समझ रहे हैं, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। बस आपको दो चीज़ें देखनी है, पहला कि वो साइन कौन सा आएगा, प्लस या माइनस, और दूसरा कि वहाँ कन्वर्जन होगा या नहीं होगा। क्वाड्रेंट पता करना है, जो एंगल यहाँ पे आया वो प्लस, क्वाड्रेंट कौन सा है उसका, क्वाड्रेंट पता कर लिया। क्वाड्रेंट से बस ये देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा उस क्वाड्रेंट के लिए या फिर नेगेटिव होगा, साइन पता लग गया। और दूसरा जो रेफरेंस एंगल है उसमें देखेंगे चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं 3π/2 के लिए। ठीक है, चलिए 3π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 माइनस 270, 270 से छोटे फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब एंगल, और 270 से बड़ा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये सारे कौन से के हुए, फोर्थ क्वाड्रेंट के, और ये थर्ड क्वाड्रेंट के। तो थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होता है भाई, थर्ड में 10, यानी ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ में होता है कॉस पॉजिटिव, तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव, है ना। रेफरेंस एंगल हमारा क्या है 3π/2, और 3π/2 एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे, ये होगा वाई एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो इसका मतलब साइन का कॉस आएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा, ये होगा माइनस का टेन थीटा, और ये माइनस का, सॉरी ये माइनस कॉट आएगा, ये टेन आएगा, है ना, चेंज करना है इस पर। और ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं 2π के लिए। 2π माइनस थीटा, 2π यहाँ पे माइनस वाले होंगे फोर्थ में और प्लस वाले होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट की तो हम बात कर ही चुके हैं, एज इट इज रहता है, रिपीट होता है, जैसे साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 2π प्लस थीटा टेन थीटा, ये तो कर चुके थे, नेगेटिव वाले कर लेते हैं। ये सभी फोर्थ क्वाड्रेंट वाले हैं। और फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है भाई, फोर्थ में हमने भी किया था, सेक पॉजिटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा, ये सारे नेगेटिव हो जाएंगे। नेगेटिव होगी तो देखो माइनस साइन थीटा, ये प्लस, आप देखेंगे रेफरेंस एंगल 2π है, तो 2π पे तो चेंज करते ही नहीं है ना। तो ये माइनस टेन थीटा, और ये माइनस कॉट थीटा, और ये प्लस सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा। आगे समझ, ये 2π के लिए हो गया। अब 0 के लिए हो किया था, आप देखेंगे 0 प्लस थीटा की बात करेंगे, तो 0 प्लस थीटा तो फर्स्ट है ही है, वो तो एज इट इज है, जैसे साइन 0 प्लस थीटा तो साइन थीटा होता है ना, कॉस 0 प्लस थीटा कॉस थीटा रहेगा। माइनस के लिए बात कर लेते हैं, ये हमने सीखे थे वैसे, साइन 0 माइनस थीटा मतलब साइन माइनस थीटा। हमने क्या सीखा था, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। कैसे होता है पता लग गया होगा। 0 ये था हमारा, तो 0 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता था, ये होता था फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में पॉजिटिव क्या होता है, ओनली कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, तो इसीलिए तो हमारा यहाँ पर कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा होता था। आ गया समझ में कैसे, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, 0 माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में क्या पॉजिटिव था भाई, फोर्थ में ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव थे। आगे समझ, चलिए ये तो हो गया इतना। अब क्या करते हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, तब शायद ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जो आज हमने सीखा था उसको समझाने के लिए, है ना। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, साइन 225 डिग्री, यानी
जो प्रिंसिपल वैल्यू है 0 से 360 के बीच में है। आपने 90 तक तो कुछ वैल्यू सीखी थी, अभी आपको क्या काम करना है, कुछ 90 से बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे पहला है 2 to 5, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे हमने जो सीखा था वो क्या था, 0, 90, 180, 270 और 360, यही सीखा था, है ना। मैंने डिग्री में लिख दिया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। यहाँ पे हमने क्या सीखा था, ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, यहाँ सीखा था टेन एंड कॉट पॉजिटिव, और यहाँ था कॉस एंड सेक पॉजिटिव, यही तो था। और क्या था इसके अलावा, बस हमें क्वाड्रेंट पहचानना है ना। तो आप सबसे पहले तो देखो 2 to 5 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट पे है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे 2 to 5 कौन से क्वाड्रेंट में है। 2 to 5 मतलब 180 और 270 के बीच में है। 180 और 270 के बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट है ना। तो क्या करेंगे, आपको इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। जैसे साइन, जैसे 2 to 5 है ना, अब बताओ इसको क्या लिखूँ, 180 + 45 लिख दूँ, या आपके दिमाग में आ रहा होगा मैं इसको लिख दूँ साइन 270 - 45 लिख दूँ। कौन सा सही है, ये वाला लिखें कि ये वाला लिखें, आप कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर बता रहा हूँ कैसे आता है। 180 + थीटा और 270 - थीटा, ठीक है। तो देखें हमने क्या सीखा था, ये आया 180 + थीटा, तो 180 + थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, ठीक है। सबसे पहले क्या पता करना है कि साइन कैसा होगा, साइन नेगेटिव आ गया, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे जो रेफरेंस एंगल वाला ये वाला है 180, मैंने क्या बताया था, 180 एक्स एक्सिस पर आता है, देखो एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो अगर कोई एंगल एक्स एक्सिस पर आएगा तो वहाँ क्या होगा, क्या करेंगे वहाँ पे, कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा इसका मतलब साइन का साइन रहेगा, और ये 45 एज इट इज, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2। आया समझ। और देखो और साइन, ये हमने ये वाला लिखा साइन 270 - 45, तो 270 - 45 फिर से थर्ड क्वाड्रेंट है, तो साइन कैसा होगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जो एंगल है रेफरेंस एंगल कितना आया, 270, तो इस 270 पे आप ये देखो एक्स एक्सिस पे आ रहा है कि वाई एक्सिस पे, आप देखेंगे 270 आ रहा है वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कन्वर्जन होता है, तो साइन का जो हो जाएगा कॉस, तो कॉस 45 ये आया -1/√2। आया समझ। देखो दोनों से आंसर सेम आ रहा है, आ गया। और देखते हैं, जैसे ये वाला है cos -405, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझो, जब भी एंगल माइनस में आए तो हमने ये वाले एंगल्स वो पढ़े थे ना, साइन -θ, cos -θ, tan -θ, आप उनको लगा देंगे तो बता देना cos -θ क्या होता है, cos θ, cos -θ cos θ पढ़ाता ना, ठीक है ना। अच्छा ये हट गया। अब आप देखेंगे 405 360 से बड़ा है, तो इसको लिखेंगे 360 + 45, तो बताना जरा 2π + θ, 360 से बड़ा एंगल फिर से रिपीट होगा, यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देख लो भाई 360 यहाँ तक पूरा आ गया, और प्लस 45 तो फर्स्ट में तो आएगा, अरे हाँ ना, ठीक है। तो cos 360 पे तो चेंज होगा ही नहीं, तो सेम रहेगा cos 45, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ठीक है। चलो भाई बताना जरा 10 - 240 क्या होगा। सबसे पहले देखो एंगल नेगेटिव आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, 10 to 40 हो जाएगा, क्योंकि 10 - θ होता है -tan θ। आया समझ। चलिए अब फिर से वही, ये 240 कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो थर्ड में आ रहा है, तो थर्ड में या तो हम लिखते हैं 180 प्लस या लिखते हैं हम 270 माइनस। तो आप एक काम करें, जब भी आपको एंगल ऐसे ब्रेक करना हो, डाउट हो 180 प्लस लिखें या 270 माइनस, तो आप हमेशा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ब्रेक किया करें, क्योंकि एक्स एक्सिस जब भी आप इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा। कौन सा, कन्वर्जन वाला, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपको कन्वर्जन के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस पर होता ही नहीं है ना। चलो जैसे माइनस इसको लिखेंगे 180 + 60, आया समझ। देखो 180 आ गया, कन्वर्जन तो नहीं होगा, इसका मतलब 10 का तो 10 रहेगा। अब बस हमें क्या देखना है, साइन देखना है, साइन मतलब प्लस माइनस देखना है। तो आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता था, 10 होता था पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो बताना जरा 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 60 √3 और माइनस पहले से, तो माइनस का √3 आ जाएगा। आगे समझ। नेक्स्ट अब देखेंगे कोसेक 840। अब 840 का ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या करते थे,
जब भी एंगल 360 से बड़ा आएगा तो उसको डिवाइड करना है। तो ज़रा देखो 360 से अगर मैं डिवाइड करूँ 840 को तो कितनी मार जाएगा 720 है ना, 2 टाइम्स 720, ये बचेगा 120। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ कोसेक 2 इंटू 360 प्लस 120। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों करते हैं डिवाइड, क्योंकि हमने एक फॉर्म पढ़ी थी 2n पाई प्लस थीटा वाली। ये फॉर्म आने के बाद जो थीटा है वो रिपीट होना स्टार्ट कर देता है। यानी जैसे 2n पाई का मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, याद आ रहा है ना। यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट होता था तो प्लस थीटा, यानी 2 पाई प्लस थीटा हो या फिर 4 पाई प्लस थीटा हो या 6 पाई प्लस थीटा हो, तो ये जो फॉर्म थी वही थी। आप देखो यहाँ वही फॉर्म आ गई सेम, कॉस 2n पाई मतलब 4 पाई हो रहा है, देखो अब ये प्लस थीटा, तो इसको हम लिख देंगे सेम कोसेक थीटा मतलब कोसेक 120। बन गया सेम। अब सॉल्व कर दो, क्या लिखें इसको, इसको दो तरीके से लिखेंगे, 90 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 60। तो मैंने बताया ऐसे में क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लेना है। तो 180 माइनस 60, तो देखो 180 पे चेंज तो नहीं होगा, कन्वर्जन तो होगा नहीं, तो ये आ गया कोसेक 60। बस आपको क्या चेक करना है, साइन चेक करना है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, 180 से छोटा सेकंड में कोसेक होता है पॉजिटिव। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, कोसेक 60 मतलब 2/√3। क्लियर हुआ। चलो जी लास्ट है कॉस 1050, सेम प्रोसेस, 360 से डिवाइड करेंगे, कर पाओगे 360 से डिवाइड, तो आप करना इसको, ये जैसे अगर वैसे ही देख लो 360 360 हो गया, 2 करेंगे तो 720 और 3 टाइम्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 3 टाइम्स करेंगे तो बोलो। इसको लिखेंगे कॉस 3 इंटू 360, ये हो गया 1080, कितना हुआ ये 1080, लेकिन ये कितना था 1050, इसमें से क्या कर देंगे 30 को माइनस कर देंगे, है ना, समझ में आया। ये क्या था, अब समझना इसको अच्छे से, ये अब अच्छा क्वेश्चन आया। ये देखना ये क्या होता है, एक्चुअली 2 पाई होता है ना, 2 पाई इंटू 3, ये कितना हो गया 6 पाई तो हो गया। तो देखो जरा ढंग से देखना, ये हमारा क्या लिखा है 6 पाई लिखा हुआ है, क्योंकि देखो 2 पाई तो ये होता है, 3 ये रहा 6 पाई हो गया। यहाँ पे देखो एक सर्कल कंप्लीट हो गया 2 पाई, यहाँ 2 सर्कल 4 पाई, यहाँ 3 हो गए 6 पाई, यहाँ आ गया लौट के। तो आप खुद बताओ जब 6 पाई यहाँ पे है तो 6 पाई प्लस थीटा होता तो कहाँ होता, इस तरफ, और 6 पाई माइनस थीटा तो किस तरफ होगा, इस तरफ। तो यानी 6 पाई माइनस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। तो 4th में यानी कॉस 6 पाई माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट है तो कॉस होता है पॉजिटिव। एक्स एक्सिस पे एंगल आया 6 पाई तो चेंज नहीं करेंगे, कॉस का कॉस रहेगा और 30 एज इट इज। इसका आंसर आया कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। आया समझ। जब भी आपको इसमें डिग्री वाले में डाउट हो ना तो आप ये वाला सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखें, 2 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई, 5 पाई इधर आएगा 6 पाई इधर आएगा, आ रहा है समझ में। इसलिए मैंने बोला कि जो भी आपको जैसे कन्वर्जन करना हो तो आप एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करें, वहाँ पे साइन का कॉस का टेंगे जरूरत पड़ेगी नहीं। और यहाँ इजीली 5 देखो पाई के मल्टीपल में आते हैं, π/2 भी नहीं आएगा यहाँ पे, आ रहा है समझ, क्लियर है। चलिए और करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 2 एग्जाम्पल और लिखिए, 10 19 पाई/3, ये है कोसेक -13 पाई/4, ठीक है। तो दोनों रेडियन के लिए इस बार, ये तो सिंपल है, रेडियन के देखना सिंपल लगेंगे आपको। 10 है ना, अब देखो ये हम डिवाइड करें तो 3 कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा ना। 6 टाइम्स अगर जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे खुद सोच के देखो, इसको पहले लिखेंगे 18 + 1 है ना, 18 + 1, तो ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पाई प्लस π/3, मतलब देखो 3 6 18 + 1 है ना, हो गया 19 पाई/3। तो अब आप देखेंगे ये जो नंबर है 6 पाई, ये 2n पाई की फॉर्म में आ रहा है, 2n पाई, देखो 2 × 3 × पाई और प्लस π/3, आया समझ। देखो 2n पाई प्लस थीटा क्या होता था, 2n पाई प्लस थीटा पुराना कॉन्सेप्ट, तो याद आएगा tan थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है √3, सिंपल था। चलो जी ये समझते हैं, इसका पहले तो माइनस बाहर निकाल लो। माइनस बाहर निकालने का मतलब ये फॉर्मूला था भाई,
कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा होता है, ठीक है। चलो अब करो इसमें भी, कोसेक कितनी बार जाएगा, देखो 3 टाइम्स जाएगा, तो इसको भी कर दो, तो 3 पाई प्लस पाई बाई 4। यहाँ देखना, यहाँ ये 6 पाई था इसलिए हमने इसको 2n पाई कर दिया, क्योंकि देखो 2 के मल्टीपल में था, इवन था, लेकिन ये ऑड आ गया। ऑड में कैसे करेंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं है, पाई का ही है। इसका मतलब मेरा इतना है, देखो यहाँ 0 होता था, यहाँ पाई, यहाँ फिर लौट के आया तो 2 पाई, यहाँ आएगा 3 पाई, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट मान के चलते हैं, इसलिए वो इजीली हो गया। यहाँ देखो 3 पाई है, इसीलिए लिया मैंने क्वेश्चन ये। तो माइनस, देखना है इसको अच्छे से ना, माइनस तो बार लगा दिए वाला। अब देखो 3 पाई यहाँ पे, तो 3 पाई यहाँ पे प्लस पाई बाई 4, प्लस पाई 4 इस तरफ आ जाएगा, तो 3 पाई प्लस पाई बाई 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में कैसा होता है, नेगेटिव, आया समझ आ रहा है ना, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होगा, नेगेटिव। थर्ड समझ में आ गया कैसे हुआ, देखो पाई, 2 पाई, 3 पाई यहाँ आया, और 3 पाई में पाई 4 थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। और थर्ड में कोसेक कैसा होता है, नेगेटिव। अब लेकिन है एक्स एक्सिस, जो रेफरेंस एंगल है वो तो एक्स एक्सिस है, तो चेंज तो नहीं करेंगे कोसेक का, कोसेक ही रहेगा। ये आ गया पाई बाई 4, ठीक है। और कोसेक पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो ये प्लस कर दो इसको, कोसेक पाई 4 की होती है √2, तो आंसर इज प्लस √2। है समझ। चलो एक और, हाँ जी, एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने, फाइंड ऑल द एंगल्स बिटवीन 0 to 0 एंड 360, ठीक है। इसका मतलब समझ जाना, ये प्रिंसिपल वैल्यू डिनोट करता है बस, ठीक। विच सेटिस्फाई द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4। तो थीटा की कितनी वैल्यू आएंगी, पहला तो क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ढंग से समझना है इसको। एक बात बताओ, मैंने आपसे बोला था ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, मैंने आपसे बोला था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, बोला था, ठीक। जरूरत पड़ेगी इसकी, देखना भी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस √3/2। बोलो होगी कि नहीं होगी, है ना। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, साइन थीटा की वैल्यू एक तो है √3/2 और दूसरी है साइन थीटा की माइनस √3/2। मैं दो तरीके से लिख दिया, प्लस माइनस ब्रेक कर दिया। अब समझना इसको अच्छे से, मैंने बोला था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 में नेगेटिव होते हैं, ठीक। तो यहाँ पहले बात करेंगे साइन पॉजिटिव की, तो आप देखेंगे केवल साइन के लिए बात कर रहा हूँ, तो साइन देखो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव के लिए साइन यहाँ नेगेटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है। साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है, ये तो सीखा था। चलो जी, अब क्या करना होता है, इसके बाद आप एंगल कैसे निकालते हैं। आप देखो इसमें √3/2 है, तो बस आप सिंपल ये कॉन्सेप्ट देख लो कि √3/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, π/3 की होती है, ठीक है। आ रहा समझ में इतना, कोई डाउट। चलिए अब देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना पड़े या एंगल्स निकालने पड़े, तो उसके लिए आप एक चीज़ देखो, अभी हमने क्या सीखा था, यहाँ पे हमने सीखा था थीटा और π/2 माइनस थीटा, ये तो सीखा था। यहाँ हमने क्या सीखा था, π/2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, ठीक। यहाँ हमने क्या सीखा था, पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, और यहाँ हमने सीखा था 3π/2 प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा, ये सीखा था हमने। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन निकालने मतलब एंगल फाइंड करना हो, तो सिंपल आप किस किस एंगल को देखा करें, थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2π माइनस थीटा को देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि आप देखो मैंने एंगल ही ऐसा लिया जो एक्स एक्सिस पे आता है, मतलब देखो पाई, ये पाई और ये 2π, ठीक। अब समझना अच्छे से भाई। साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होती है, जो आपने सीखा हो छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट, तो इसको लिख देंगे साइन π/3। भाई देख लो, साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो साइन थीटा इक्वल, इसको लिख दिया मैंने साइन π/3, तो दिक्कत अब है आगे दिक्कत। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं, साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस π/3। देख लो क्या किया मैंने, मतलब ये और ये एक ही बात है कि नहीं। दोबारा देखो, साइन थीटा इक्वल टू प्लस √3/2 को कर रहा हूँ पहले, ठीक है।
साइन थीटा इक्वल टू प्लस रूट 3/2, तो इसको मैं लिखा पहले सेम साइन थीटा, ठीक है, इक्वल इस वैल्यू को मैंने लिख दिया साइन पाई बाई 3 जो कि होती है एक्चुअल वैल्यू साइन पाई बाई 3, और मैंने इसको फिर से लिख दिया साइन पाई माइनस पाई बाई 3। तो बस मुझे ये देखना है सही लिखा है गलत लिखा है, देखना कैसे। साइन पाई बाई 3 तो होता ही रूट 3/2। इसको जरा चेक करना जो हमने सीखा उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा तो होता है, तो साइन थीटा मतलब साइन पाई बाई 3 सेम आ रहा है, देख लो, आया समझ। इसीलिए मैंने बोला इसको इसके अकॉर्डिंग याद करो। देखना थीटा मैंने सेम लिख दिया, पहले पॉजिटिव था, दूसरे में था पाई माइनस थीटा, तो मैंने इसको लिखा साइन पाई माइनस थीटा, आया समझ, इसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाई 3, और यहाँ से कितनी आ गई पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2 पाई बाई 3। अभी जो थीटा की 2 वैल्यू हुई हैं, अभी 2 और निकलेंगी यहाँ से। कैसे कर पाओगे, देखना कैसे। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव इसमें और इसमें होगा, तो कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, तो देखो एक तो ये वाली वैल्यू आएगी, तो इसको लिखेंगे पाई प्लस, प्लस कौन सा करेंगे, वही वाला एंगल प्लस हमेशा, तो पाई प्लस पाई बाई 3। चेक करो, साइन पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3/2, है समझ। चलो जी, या फिर से लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन, इसको एक तरीके से और लिखेंगे इस वाले तरीके से, 2 पाई माइनस पाई बाई 3। इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4 पाई बाई 3, और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 3 2 6 माइनस 1, ये आ जाएगी 5 पाई बाई 3। तो चारों ही थीटा की वैल्यू हैं विच लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई, ऐसा समझ। ये चारों जो वैल्यू है ना, चारों वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती हैं। यही इसने पूछा था कि आपको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उन वैल्यूज़ को निकालना है, थीटा की उन वैल्यूज़ को निकालना है जो इनके बीच में आए, तो कितनी भी हों, 4 आई, 4 कैसे आई, इन दो में पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, इन दोनों में नेगेटिव के अकॉर्डिंग, आया समझ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आगे के लिए भी सीखना है आपको। ये मान लो ये पूरे अलाइड एंगल्स जो सीखा है ना आपने, अगर ये सीख लिए, मतलब आज की क्लास जो आपने अगर समझ में आ गई, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन लेके चलते हैं एक्चुअली इसके। चलो पहला क्वेश्चन ये है, 3 sin to the power 4 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस sin to the power 4 अल्फा माइनस sin to the power 6 पाई बाई 2 प्लस अल्फा और sin 5 पाई माइनस अल्फा, इसकी पावर 6 दे रखी है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये वैसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, लेकिन मेन तो वही है ना, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इन 4 एंगल की वैल्यू निकाल के देखते हैं। साइन पहला कौन सा है, 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, ठीक है, और ये माइनस है, माइनस अल्फा। दूसरा क्या है, ये तो साइन अल्फा है ही, ठीक है। ये वाला देखो साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा, और लास्ट वाला है साइन 5 पाई माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए साइन 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा, अल्फा 3 पाई बाई 2 मतलब कौन 270 हो गया। 270 से छोटा फंक्शन कौन से में आएगा, छोटा एंगल कौन से में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और 3 पाई बाई 2 है, रेफरेंस एंगल देख लो, चेंज होगा कि नहीं होगा, यस चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है। ये तो सीखा था। नेक्स्ट साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा, साइन पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 प्लस अल्फा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना, और पाई बाई 2 पर चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस का कॉस अल्फा। ये वाला बताओ 5 पाई कहाँ आएगा, 0 पाई या 2 पाई या 3 पाई 4 पाई और 5 पाई आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें लिखा है 5 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई से छोटा इस तरफ, तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अब बताना चेंज करेंगे नहीं करेंगे, कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 पाई एक्स एक्सिस पर आ रहा है, देखो एक्स एक्सिस पे कोई कन्वर्जन नहीं, इसका मतलब प्लस का साइन अल्फा हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, कैसे, तो देखो 3 साइन टू द पावर 4
साइन 3π/2 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आई, माइनस कॉस अल्फा, तो इसको ऐसे लिख दो माइनस कॉस अल्फा टू द पावर 4, और ये मैंने लिख दिया साइन अल्फा टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा -2 साइन π/2 प्लस अल्फा की वैल्यू हमने कितनी सीखी, प्लस का कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा टू द पावर 6 है ना, और इसकी वैल्यू हमने सीखी प्लस का साइन अल्फा, तो साइन अल्फा टू द पावर 6, ठीक है। अब आप देखेंगे क्लास 10th की तरह हो गया, अब बस सॉल्व करना है, सिंपलीफाई जितना भी आए। तो कैसे सीखते थे भाई, इसको कैसे किया था, आप देखेंगे ये प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो कॉस टू द पावर 4 अल्फा, ये लिख दिया साइन टू द पावर 4 अल्फा, या ऐसे ही रहने दो, कॉस अल्फा टू द पावर 4 साइन अल्फा टू द पावर 4 -2 कॉस अल्फा टू द पावर 6 और ये साइन अल्फा टू द पावर 6। कुछ नहीं किया, बस मैंने नेगेटिव को प्लस बना दिया, क्योंकि पावर 4 है ना, इवन पावर तो पॉजिटिव तो हो जाएगा। कैसे करते थे अब, इसको लिखेंगे 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा टू द पावर 2, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा टू द पावर 2, देख लो है ना, -2 इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा टू द पावर 3, और ये लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा टू द पावर 3, ठीक। चलिए अब इसको a मान के चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, -2ab मतलब माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो फॉर्मूला था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये अप्लाई किया मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, देख लो a प्लस बी होल स्क्वायर -2ab। अच्छा सेम यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब माइनस, और लिख दूंगा कौन क्या अप्लाई कर रहा हूँ, -3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अब ये कैसे अप्लाई किया, लिख दिया यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी होल क्यूब -3ab ब्रैकेट a प्लस बी। देख लो आप इसको उधर लेके आएंगे तो पूरा सेम ही तो बन जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो बस को शिफ्ट कर दिया है, a प्लस बी होल क्यूब -3ab ब्रैकेट a प्लस बी। आगे समझ, चलिए ऐसा इसलिए कि आप देखेंगे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और आप देखो ये 1 हो गया, है ना, तो 3 × 1 3 माइनस ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस ये 1 हो गया था, 2 × 2 ये हो गया, और ये प्लस 6 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये भी तो 1 हो गया, ये पूरा कट जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 1। क्लियर हुआ। खैर ये तो कैलकुलेशन 10th की तरह थी, मेन हमारा ये था काम, है ना। चलो नेक्स्ट, हाँ जी एक और एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये समझना अच्छे से, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले तो आप ये समझो इसका मतलब क्या है, x जो है, x मतलब जो एंगल है वो 0 से 2π के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि हम जो बात करेंगे वो अभी इन्हीं की बात करेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के एंगल की, मतलब 2π से बड़ा कोई एंगल नहीं आएगा, जैसे लौट के आता ना यहाँ से 3π 4π 5π, उसकी बात नहीं करेंगे। वैसे x की वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल मैंने कोई एंगल ये थीटा बनाया, तो x मेरा सपोज थीटा है ना, तो वो थीटा थोड़ा ना, और भी हो सकता है, जैसे x की वैल्यू ये भी हो सकती है 2π + थीटा। आप देख लो अगर मेरा यहाँ पे x आया तो ये भी तो बन सकता है फिर से ऐसे, अरे समझ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओनली प्रिंसिपल वैल्यू की बात करनी है। ये क्या डिनोट करता है, बस प्रिंसिपल वैल्यू को डिनोट करता है ना। चलो जी अब समझते हैं, इसमें क्या करना है, आपको x निकालना है, तो इक्वेशन tan² और sec² में है, तो या तो पूरे को tan² लेके आओ या पूरे को sec² लेके आओ। तो मैंने क्या किया, sec² की आइडेंटिटी लगा दी, 1 + tan² = sec², है ना। तो 2 tan² + tan² कितना हो गया, 3 tan²
और 2 में से 1 गया तो ये 1 बचा। तो आप देखेंगे यहाँ से tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, है ना। तो आप बताओ यहाँ से tan x की वैल्यू कितनी होगी, tan x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√3, या फिर हम ऐसे बोले हैं कि tan x की 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस √3 आ गई और दोबारा लिख दिया मैंने tan x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/√3। ठीक है, अब देखो आप, अभी हमने ये सीखा था कि ये जब एक्सिस हैं तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने आपको एक बात बोली थी लास्ट वीडियो में बात बोली थी कि आप ऐसे याद कर लें कि जब भी हम tan की बात करें या cot की, sec की, cos किसी की बात करें, वो दो फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 में नेगेटिव होता है। तो जैसे tan की बात कर रहे हैं यहाँ पे, tan कौन कौन से में पॉजिटिव होता है कि फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होगा और सेकंड और फोर्थ में कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब tan की यहाँ से 2 वैल्यू आएंगी और यहाँ से भी 2 वैल्यू आएंगी, है समझ। क्योंकि भाई tan x की वैल्यू प्लस 1/√3 है ना। अगर tan x की वैल्यू प्लस 1/√3 है, प्लस पे फोकस कर रहा हूँ मैं, प्लस फोकस कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि tan x की जो वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से अलग आएगी 1/√3 और थर्ड क्वाड्रेंट से अलग आएगी, इन दोनों से। तभी तो भाई इसमें भी तो प्लस 1/√3 आएगा और इसमें भी आएगा। और जब माइनस 1/√3 है तो 2 वैल्यू जो आएंगी वो एक सेकंड क्वाड्रेंट की होगी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगी। अब पता कैसे लगेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाली वैल्यूज़, वो पता उसी से लगता है। अगर 0 से π/2 के बीच में आएगी तो वो होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से π के बीच में आएगी वो होगी सेकंड क्वाड्रेंट, π से 3π/2 के बीच में जो आएगी वो होगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और जो 3π/2 से 2π तक आएगी वो होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। वही तो दिखा रहा है 0 से 2π, ये तो मतलब हुआ इसका। अब देखना निकालें कैसे। तो एक बात बताओ, ये 1/√3 है, ठीक है। आप सिंपल ये सोचो 1/√3 10 में कितने की वैल्यू पढ़ी है आपने क्लास 10th में? 1/√3 कितने की वैल्यू पढ़ी है? सोचो, आपने पढ़ी है 30 की वैल्यू, 30 मतलब π/6 की वैल्यू सीखी है। तो मैंने यहाँ लिख दिया π/6 आपने सीखा है आज तक, ये होता है कितना 1/√3, ये तो सीखा। एक बात बताना आप, ये ध्यान से समझना, ये वाला यहाँ कर दिया मैंने, tan x इक्वल प्लस 1/√3, तो क्या मैं tan x को ऐसे लिख दूँ 10 π/6? कोई दिक्कत है? ये तो सीखते थे आप 10th क्लास में। या फिर और करके मैं लिखा, क्या मैं ऐसे लिख दूँ इसको tan x इक्वल टू 10 π + π/6? समझो इसको अच्छे से, एक सैम्पल का क्वेश्चन है, इतना इजी तो नहीं होगा इसलिए, पर ये समझ लो आगे 12th में आप अच्छा कर पाओगे। क्या किया मैंने, ये तो इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, 10 π/6 तो होता ही है 1/√3। ये कैसे किया मैंने आपको बताया था अभी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में होता है π - थीटा, थर्ड में होता है π + थीटा और फोर्थ में होता है 2π - थीटा। आप देखेंगे मैंने ऐसी वैल्यूज लिखी हैं जो जिनमें कन्वर्जन नहीं होता था। आप देखो पाई पे कन्वर्जन था, नहीं था, किसी पे था कन्वर्जन, नहीं था ना। तो मैंने जानबूझ के लिखी, थर्ड क्वाड्रेंट में π + थीटा आता था ना, तो पाई तो सेम है, प्लस थीटा मैंने π/6 ले लिया। तो अब बताओ tan π + थीटा क्या होता था? tan π + थीटा, tan थीटा ही तो था थर्ड क्वाड्रेंट में, आप चेक कर लो, tan π + ये थर्ड क्वाड्रेंट और पाई पे कन्वर्जन नहीं था, तो tan थीटा मतलब tan π + थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यानी इन दोनों में कोई फर्क है क्या? नहीं है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी π + π/6। देख लो, 10 से 10 कट जाएगा, कटेगा नहीं, एक्चुअली कंपेरिजन करते हैं, कट गया, x की वैल्यू आ जाएगी 6 + 1 यानी 7 π/6। आया समझ में आया? और देखो दोबारा से देखो इसको, 10, फिर से वही हमने क्या सीखा, जो 1/√3 सीखी हमने, वो 10 π/6 की वैल्यू सीखी है। लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली फर्स्ट में तो नहीं होगा, या तो इसमें होगा या फिर इसमें होगा। इसमें आप लिखेंगे 10 π - π/6। चेक करो, 10 π - थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, और सेकंड में 10 कैसा होता था? नेगेटिव, तभी तो इसकी वैल्यू -1/√3 आएगी, है ना। या फिर इसको लिखेंगे tan x इक्वल 10 2π - π/6। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 π/6 और ये आ जाएगा, सॉल्व करेंगे कितना 11 π/6।
तो ये चारों ही आंसर हैं, देखो चारों 0 से 2 पाई के बीच में आ रहे हैं। क्लियर हुआ? यानी आपको क्वाड्रेंट भी देखना पड़ेगा, आपको ये पाई प्लस सीटा पाई माइनस सीटा में कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा समझ? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा इसका होमवर्क दे रहा हूँ, ये ट्राई करना, अपने आप करना है। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 cos थीटा, कंडीशन वही है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, चलो ये वाला अपने आप करना। चलो इसके और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा। इन एनी क्वाड्रिलेटरल ABCD शो दैट sin A प्लस बी प्लस sin C प्लस डी इक्वल टू 0 एंड cos A प्लस बी इक्वल टू cos C प्लस डी। ठीक है, चलिए तो ये सिंपल है, लिखा है इन एनी क्वाड्रिलेटरल। ये तो हम जानते हैं कि चारों एंगल का सम करने पे कितना होगा 360 डिग्री, है ना, 360 या 2 पाई लिखेंगे आप। तो अब देखो हमें A और B एक साथ रखने हैं, तो A प्लस बी इक्वल टू 360 माइनस सी प्लस डी, है ना। तो अगर आपको ये प्रूफ करना है तो साइन ले लो दोनों साइड का, ये करना है तो कोसाइन ले लो, कोसाइन मतलब कॉस ले लो। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, दोनों में साइड का साइन लूँगा तो साइन A प्लस बी ये हो जाएगा साइन 360 माइनस सी प्लस डी। तो अब देखेंगे साइन A प्लस बी तो सेम लिख दिया, तो साइन 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 माइनस, है ना, 360 माइनस फोर्थ में आएगा, और फोर्थ में अगर आएगा तो फोर्थ में साइन तो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और 360 पे चेंज तो होगा नहीं, तो साइन C प्लस डी। आप देखेंगे इसको उधर लेके आएंगे तो यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका दोनों साइड का कॉस लेंगे तो कॉस A प्लस बी इक्वल टू कॉस 360 माइनस सी प्लस डी, है ना। तो कॉस A प्लस बी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, और 360 पे चेंज तो करते ही नहीं है, तो कॉस C प्लस डी, यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, वैसे तो सेम है, बस एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ गई है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD भी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देन शो दैट cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इक्वल टू 0। कैसे करेंगे आप इसको? तो वैसे तो दिख ही रहा है, इसको देख के करेंगे। क्या होता था ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन क्या होती थी, ऑपोजिट एंगल्स का सम करने पे 180 होता था। तो आप देखो A प्लस सी, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो A और C का सम और B और D का सम 180 तो आएगा, है ना, 180। तो आप देखो, मुझे देखो सबको अलग रखना है, A B C D, तो एक को ट्रांसफ़र कर दो, तो अब A इक्वल टू ये हो जाएगा 180 माइनस C। क्या करें इसके बाद, कोसाइन लेंगे दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा cos A, तो ये हो जाएगा cos 180 माइनस C, है ना। तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, और सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, कन्वर्जन नहीं होगा। तो आप देखेंगे यहाँ से cos A प्लस cos C कितना आ गया, 0। सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos B प्लस cos D इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्या करेंगे आप, दोनों को ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2, है ना। तो cos A प्लस cos C प्लस cos B प्लस cos D इक्वल टू 0 प्लस 0 हो गया। ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट है प्रूफ करना है साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई अपॉन 9 साइन स्क्वायर 7 पाई अपॉन 18 साइन स्क्वायर 4 पाई अपॉन 9। आपको बताना है, ये प्रूफ करके लेके आना है 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अगर आप इसको रेडियन में करने की सोचें, डिग्री में करने की सोचें, तो आप क्या देखेंगे इसमें कि साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18, पाई दिख रहा है, पाई मतलब 180 डिग्री होता था, तो 180 अपॉन 18 कितना बार जाएगा, 10 टाइम्स। तो ये 10 है, ये 20 है, ये 70 है और ये 80 है। तो आप इसमें क्या देख रहे होंगे, अगर आप डिग्री से इजी लगे करना तो आप देखेंगे 10 और 90 दोनों का सम करने पे कितना आ रहा है, दोनों का सम करने पे कितना आएगा, 10 और 80 कितना आएगा, 90। जब भी दो एंगल का हम सम देखते थे, दो एंगल का सम करने पे 90 आए या फिर 90 के मल्टीपल में आए, तो मैं ऐसे एंगल्स को क्या बोलते थे, अलाइड एंगल्स बोलते थे। तो या तो अभी काम करो, इन दोनों को एक साथ ले लो
और अब इन दोनों को देखेंगे तो ये 70 है और ये 20 है ना, इन दोनों को एक साथ ले लो। आ रहा है समझ? ठीक है, तो अब मैं पहले इन दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। अगर आपको डिग्री से करना है तो डिग्री में कन्वर्ट कर लो। साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाय 9, एक साथ लिख दिया इनको। और ये साइन स्क्वायर पाई बाय 9, ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 18। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? मैंने देखा कि इन दोनों का सम करने पे कितना आ रहा था, 90 आ रहा था। चलिए अब एक काम करते हैं, जैसे दो एंगल का सम करने पे 90 आए, सोच के देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा 90, तभी तो दोनों अलाइड एंगल्स होंगे, अल्फ़ा बीटा का, बीटा अल्फ़ा का। तो एक बात बताओ, यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? बीटा की वैल्यू कितनी आती थी? 90 माइनस अल्फ़ा। अरे हाँ ना, तो आप देखो ये लिखा है 10 डिग्री, ये लिखा है 80 डिग्री, तो 10 प्लस 80 90 है ना। तो या तो हम एक काम करें, 10 को लिखते हैं 90 माइनस 80, या 80 को लिखते हैं 90 माइनस 10। बात तो एक ही है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर पाई बाय 18, सेम लिख दिया मैंने, समझना अच्छे से इसको। और इसको लिखा मैंने, इस वाले को, पाई बाई 2 माइनस पाई बाय 18। आया समझ में क्या किया? अरे भाई देख लो, पाई बाय 18 प्लस 4 पाई बाय 9 का सम करने पे पाई बाई 2 आता है। एलसीएम कितना आएगा? 18। ये हो जाएगा 1 प्लस 8, 9 पाई अपॉन 80 मतलब पाई बाई 2। तो जब इन दोनों का सम करने में पाई बाई 2 है, तो बताओ यहाँ से 4 पाई अपॉन 9 की वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 18, वही लिख दिया। सेम प्रोसेस यहाँ लगा दो, साइन स्क्वायर पाई बाई 9, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 9। क्लियर हुआ? आगे बस ये इंपॉर्टेंट लाइन थी इसकी, बस। अब तो वही क्या, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 18 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फर्स्ट में साइन कैसा होता है? फर्स्ट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। और साइन कन्वर्जन कॉस स्क्वायर पाई बाई 18। सिमिलरली साइन स्क्वायर पाई बाई 18, इसको आप करके देखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 9, सॉरी ये 9 है ना। अच्छा, अब क्या करें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। आगे समझ? इजी था ना? ठीक है, तो आप एक काम करना, इसकी और प्रैक्टिस करना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये पूरा अलाइड एंगल्स वाला, ये आगे तक चलेगा 11th क्लास में भी, 12th में भी है भी। और जितना भी आप, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये आगे आएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही करते हैं। इसके और क्वेश्चन आप आर डी शर्मा से कर सकते हैं, ये एग्जाम्पलर से कर लें। और कल हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ। इसको ग्राफ मतलब साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं और साइन का डोमेन, रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए।